नमस्कार, देशहित में आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूँ। नमस्कार, मैं हूं सचिन अरोड़ा और देशहित यानी कि वो खबरें जिसमें छिपा है आपका हित और इस देश का हित। खबरें हर कोई दिखाएगा, लेकिन कैसे होगा उसमें देश का हित? सिर्फ देशहित ही आपको दिखाएगा। लेकिन सबसे पहले 20 बड़ी खबरें। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी। भारत को मजबूत बनाने का संकल्प, जिम्मेदार, जवाबदेह और निर्णायक सरकार का संकल्प। घोषणा पत्र में 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का वायदा, लघु और सीमांत किसानों को पेंशन देने का वादा। राम मंदिर निर्माण के लिए बीजेपी ने दोहराया पुराना वादा, सभी संभावनाओं को तलाश कर सौहार्दपूर्ण वातावरण में राम मंदिर निर्माण की बात। बीजेपी के संकल्प पत्र में छोटे दुकानदारों के लिए बड़ा वायदा, घोषणा पत्र में छोटे दुकानदारों को भी पेंशन की सुविधा दी जाएगी। बीजेपी का ट्रिपल तलाक पर कानून बनाने का वादा, कहा संसद के दोनों सदनों में पास करेंगे ट्रिपल तलाक बिल। बीजेपी का संकल्प, पूरे देश में लागू करेंगे समान नागरिक संहिता। बीजेपी के घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A खत्म करने का वादा, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति। संकल्प पत्र में बीजेपी का वायदा, नागरिक संशोधन बिल पास करेंगे, असम की तरह पूरे देश में एनआरसी को लागू किया जाएगा। बीजेपी का भारत को दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल करने का संकल्प, भारत को सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बताया। बीजेपी के संकल्प पत्र पर पीएम ने कहा 2022 के लिए हमने 75 संकल्प तय किए, 2022 में पहले 3 साल के काम का हिसाब दें। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा 5 साल में बीजेपी ने निर्णायक सरकार दी, देश में ऐतिहासिक विकास हुआ। बीजेपी के संकल्प पत्र को कांग्रेस ने बताया झूठ का गुब्बारा, अहमद पटेल ने कहा संकल्प पत्र नहीं, माफीनामा जारी करे बीजेपी। मायावती ने बीजेपी के संकल्प पत्र को झूठ का पुलिंदा करार दिया, बीजेपी पिछले 5 सालों के कामों का पहले हिसाब दे, मायावती ने कहा। 370 खत्म करने के बीजेपी के संकल्प पर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा के भड़काऊ बयान, कहा जम्मू कश्मीर के साथ हिंदुस्तान भी खत्म हो जाएगा। आरजेडी ने भी जारी किया घोषणा पत्र, दलितों पिछड़ों को आबादी के हिसाब से आरक्षण देने का वादा, निजी क्षेत्र में भी आरक्षण का वादा। सुप्रीम कोर्ट ने दिया ईवीएम और वीवीपैट के मिलान का दायरा बढ़ाने के आदेश, हर विधानसभा क्षेत्र में एक की जगह 5 बूथ पर ईवीएम वीवीपैट का मिलान होगा। जल्द भारत लाया जा सकता है विजय माल्या, ब्रिटेन की कोर्ट ने प्रत्यर्पण रोकने की विजय माल्या की अर्जी खारिज की। पाकिस्तान का झूठ बेनकाब, एयरफोर्स ने दिया F-16 गिराने के सबूत, रडार से ली गई तस्वीरें जारी। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए के दफ्तर में अलगाववादी मीरवाइज उमर फारूक से पूछताछ, आज ही श्रीनगर से दिल्ली पहुंचा। पहली बार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का दौरा किया, 25 फरवरी को पीएम मोदी ने राष्ट्र को किया था समर्पित।